इस तरह का स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चेन बनाना होगा। और इस स्वेटर को हम लोग सबसे पहले नेक लाइन से शुरू करेंगे और नेक लाइन हर साइज़ के लिए अलग अलग होगा। तो ये स्वेटर हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ की लड़की के लिए बना रहे हैं और इसीलिए हम इस तरह का कलर लिए हैं। बाकी इस डिज़ाइन को लड़का या लड़की कोई भी पहन सकते हैं। तो मेरा जो सिर का जो गोलाई है वो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से 2 सेंटीमीटर कम करके लेंगे। जब भी हम लोग गले का ये लेते हैं, नेक लाइन लेते हैं, तो सिर के गोलाई से 2 या 3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, साइज पे डिपेंड करता है, कम करके लेते हैं। मेरा यहाँ 40 है तो हम 37 या 38 जो इससे मेज़र करके, जैसे यहाँ पे 38 यहाँ आ रहा है, 37 38 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस तरह से करके अपना नेक लाइन हम बनाएंगे। 37, हाँ 37 बहुत है, 37 38 ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ऊपर में फिर बॉर्डर भी जाएगा 1-2 लाइन का, तो वो उसको और कवर करेगा। और जब जितना भी चेन लेना है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले 12 चेन लेंगे, फिर 12 लेंगे, फिर 12 लेंगे, इस तरह से करके चेन को बढ़ाएंगे। और जितना भी आपको साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे 6 to 9 मंथ का है तो 41 सेंटीमीटर के आसपास का ले लें। 9 से 12 महीने का है तो 41-42 ये भी चल जाएगा। और जब भी इसका नाप ले तो थोड़ा बड़ा रहे चलेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में बॉर्डर भी बनाएंगे गले के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले चेन बनाएंगे, और जो कि 12 का मल्टीपल होना चाहिए। एक, 2, 3, 4 इस तरह से करते हुए टोटल चेन कितना बनेगा वो ऊन पे डिपेंड करता है, कितने नंबर का चेन बनेगा। बस इतना बनाइए कि जितना भी आपको नेकलाइन बनाना है उतना लंबा चेन बनाने के बाद ये हो जाए। तो हम यहाँ तक का बनाएंगे, 37 तक का। तो चेन मेरा बन गया है और मेरा टोटल 72 चेन बना है। और ध्यान रखना है कि ये 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 छक 72। तो मेरा लगभग ये 37 के आसपास आ रहा है, 37 या 38 के आसपास आ रहा है। और मेरा ऊन थोड़ा सा मोटा वाला है, जो धागा धागा जैसा रहता है, इस तरह का ऊन है मेरा। धागा धागा वाला जो रहता है ऐसा ऊन है और थोड़ा मोटा है। तो इसमें मेरा 72 चेन बना है 6 महीने की लड़की तक का बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें आपका जितना भी चेन बना है उसमें एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे। और फिर सेकंड वाला चेन में जो अभी एक चेन एक्स्ट्रा लिए है उसको छोड़ देना है। सेकंड वाले चेन में सिंगल क्रोशे करना है, इस तरह से। हर चेन में जितना भी चेन आपका बना है, हर चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे, इस तरह से। और यहाँ से शुरू करके यहाँ लास्ट तक आना है सिंगल क्रोशे करते हुए। तो इस रो के बिल्कुल लास्ट में हम आ गए, और लास्ट वाले स्टिच में भी, लास्ट वाला जो चेन था यहाँ पे, उसमें भी सिंगल क्रोशे कर दिए। अब ये है स्लिप नॉट, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है स्लिप नॉट में। फिर एक चेन और इसको पलट देंगे। अब सेकंड राउंड में हम लोग को बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे कैसे। और सिंगल क्रोशे में जब भी कोई योक बनता है, ये ऊपर का पार्ट स्वेटर का योक, उसमें कोई फिक्स, सिंगल क्रोशे में स्पेशली कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि कब क्या बढ़ाना है। ये खुद से अपना समझ कर बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसका जो अब सेकंड रो होगा उसमें हम लोग बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे कैसे, जैसे मेरा 72 चेन है जो कि 12 का मल्टीपल है, इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, तो 6 टाइम में ये कट रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम बढ़ाएंगे तो 6 नंबर वाला जो भी स्टिच होगा उसमें बढ़ाएंगे, और उसी स्टिच में, छठे वाले स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में करेंगे और बढ़ाएंगे। उसी तरह से आपका जितना भी नंबर हो, मान लीजिए किसी का 84 आया होगा, तो 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, तो 7 बार में वो कटेगा। तो वो सेवन्थ वाले स्टिच में बढ़ाएंगे और 2 सिंगल क्रोशे सेवन्थ वाले स्टिच में करके और बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से जिसका जो भी नंबर आया हो उसको 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जितने बार में भी कटे वो उस नंबर पे हम लोग पहला इंक्रीज करेंगे। तो मेरा जैसे 72 था, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, छठे नंबर में हम बढ़ाएंगे। तो ये हो गया मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब छठे नंबर में आए तो हम उसी स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे, इस तरह से।
5 तक तो हम एक एक करते आए हैं, लेकिन 6 वाले में 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में किए हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट तक आना होगा। हर 6th वाले में हम बढ़ाएंगे। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है कि अगर जो हम नंबर बढ़ा रहे हैं और 6 नंबर जो है वो लास्ट के स्टिच में आ रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा। तो ऐसे केस में एकदम कॉर्नर में ना बढ़ाकर उसके एक पहले वाले स्टिच में बढ़ा देंगे और इसको एक ही रहने देंगे, ताकि इसका कोना थोड़ा सा सीधा बने। इसलिए तो इस रो के बिल्कुल लास्ट में हम आ गए और मेरा यहाँ पे 6 वाला नंबर का स्टिच आ रहा है, तो यहाँ बढ़ाना होगा हमको। तो हम यहाँ लास्ट वाले में ना बढ़ा के 5th वाले में ही हम बढ़ा रहे हैं और इसके लास्ट वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से। उसके बाद इसको टर्न करेंगे, एक चेन देंगे और टर्न करेंगे। और इसको बनाने के बाद इसका नेक लाइन ज़रूर चेक करेंगे कि थोड़ा सा ये फैलता भी है इंक्रीज करने के बाद, तो साइज़ भी ऐसे थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। ये इस तरह से कुछ आ रहा है। ये पूरा सर्कल आगे जाके इस तरह से नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा तो गैप रहना चाहिए। अभी ये इस तरह से आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें फ़िलहाल कोई कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, अभी सिंगल क्रोशे ही करेंगे हम सेकंड राउंड में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर रिटर्न में भी सिंगल क्रोशे। और फोर्थ, अभी तो हम कौन सा रो किए थे, फर्स्ट सेकंड रो किए हैं जिसमें कि हम बढ़ाए हैं। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगला 3 रो जो है हम नहीं बढ़ाएंगे, इसी को ले जाएंगे। जैसे जितना स्टिच है उतना ही सिंगल क्रोशे करेंगे। मेरा 5th राउंड खत्म हो गया है और हम इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में कुछ भी नहीं बढ़ाया। जितना भी स्टिच था उसमें सिंगल क्रोशे किए हैं। जिस तरह से थर्ड राउंड को किए थे सारे स्टिच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे, वही थर्ड राउंड को हम फोर्थ में भी किए हैं, फिफ्थ में भी किए हैं। तो अब इस तरह से करके हम देखेंगे, जिसका जो भी साइज़ है उसको इस तरह से करके देखेंगे। तो क्या दिख रहा है कि ये जो है स्लोप ये हल्का नीचे को जा रहा है, तो ऐसे ही जाना चाहिए ये। और अगर हम हर स्टिच में अभी बढ़ाते रहते तो ये वाला जो कोना नीचे को जा रहा है वो ऊपर को अजीब तरीके से उठ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है कि ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी हमारा क्या है, स्लोप थोड़ा सा ऐसे डाउन को जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब जब जिसका जो भी साइज है, जो भी बना रहा है, उसका अगर इतना डाउन जा रहा है इस तरह से, तो अब हम बढ़ाएंगे इसको इस वाले नंबर में। तो हम अब मेरा जो है वो 6th रो चलेगा, तो हम इसमें इंक्रीज करेंगे। 6th वाले रो में अब हम बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाएंगे कैसे, कौन से स्टिच में अब बढ़ेगा। इसके पहले हम 6th वाले नंबर पे बढ़ा रहे थे, हर 6 स्टिच में बढ़ा दे रहे थे, लेकिन अब जो बढ़ाएंगे वो हम 7th नंबर के स्टिच में बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ भी 7 नंबर का स्टिच आएगा वहाँ पे हम बढ़ा देंगे। अब किसी का 84 जिनका आया होगा वो इसके पहले जो बढ़ाए होंगे तो 7th वाले नंबर पे बढ़ाए होंगे, तो वो अब 8th वाले नंबर पे बढ़ाएंगे। जब भी बढ़ाएंगे नेक्स्ट तो एक नंबर आगे बढ़ के, जैसे अगर वो 7 बढ़ाए हैं पहले नंबर में तो अब जो है 8th में बढ़ाएंगे। यही पैटर्न चलता है। जैसे मेरा 6 नंबर पे हम बढ़ाए थे तो अब हम 7th नंबर का बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब 7th नंबर में हम इसको बढ़ा देंगे, यानी कि सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। अब तो इस राउंड के अब हम बिल्कुल लास्ट में हैं और मेरा 7th स्टिच जो है यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें ना बढ़ा के हम उसके एक पहले वाले में बढ़ा रहे हैं और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे इस तरह से, फिर एक चेन। और इसका लुक कुछ ऐसा रहेगा ये। और ऐसा ही रहना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। इसको पास करके तिरछा होना चाहिए।
इस तरह से। तो अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारा था 6, मेरा वाला जो है 6 राउंड का है। अब 7th में हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। तो मेरा 7th राउंड भी अब कंप्लीट हो गया है और एक चेन लेके हम इसको इस तरह से चेक कर रहे हैं। हम सिंपल सिंगल क्रोशे किए हैं और कुछ भी नहीं बढ़ाए हैं। और 8th वाले भी रो में हम कुछ भी नहीं करेंगे और सिंपल सिंगल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। 8th रो, अब मेरा 8th रो में आ गया और हम अब बिल्कुल नहीं, अभी फिलहाल 8th रो में नहीं बढ़ाएंगे। और जो भी बढ़ेगा सब इस बात का ध्यान रखें कि स्लोप पे नज़र रखें अपना, जिस भी साइज का वो बनाए। तो ये मेरा 8th राउंड भी पूरा हो गया और उसके बाद कुछ इस तरह से इसका शेप, और इसको सेंटर में डाल के इस तरह से करके देखना बहुत ही ज़रूरी है जब भी कुछ बढ़ाना है। तो मेरा अभी भी इस तरह से जा रहा है, तो ये सही जा रहा है अभी। और जिस किसी का भी, सबका अलग अलग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा जितना डाउन जा रहा है उतना ही सबका जाए। तो अगर आपका डाउन थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, इससे अंदर को आ रहा है, ऐसा महसूस हो, तो यहीं पे बढ़ा दीजिए ताकि ये इस तरह से थोड़ा सा इस पोजीशन पे बना हुआ रहे। बस कोशिश यही करना है कि इसी पोजीशन पे ये बना हुआ रहे, अंदर को ना आए और ना ही यहाँ से बहुत ऊपर को जाए। तो अगर अंदर जा रहा है तो बढ़ा दीजिए ताकि ये ऊपर को रहे, और अगर बहुत ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे कुछ 1-2 रो को खोलकर और मत बढ़ाइए, यही इसी लाइन पे रहने दीजिए। सेम सिंगल क्रोशे सारे स्टिच में करते जाइए। तो मेरा अभी फ़िलहाल सही हमको लग रहा है, तो इसको हम अभी भी नहीं बढ़ाएंगे। और इसका 9th रो जो है उसमें हम बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं अभी भी। और सिंगल क्रोशे 7, 8 और 9 ये तीनों को अभी नहीं बढ़ाने वाले हम। तो 7th मेरा हो चुका है, 8th हो चुका, 9th अब हम कर रहे हैं। और इस बार भी हम सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे ही करेंगे और कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको कब बढ़ाना है कब घटाना है, घटाना तो खैर नहीं है, पर बढ़ाने का तरीका सिंगल क्रोशे में यही है। 1, 2 और इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसके सारे स्टिच में आ जाएंगे लास्ट तक। तो मेरा 9th रो भी अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम एक चेन लेके इसको पलट दिए हैं और इस तरह से चेक करने के बाद देखेंगे इसका स्लोप। तो अब ये इस तरह से नीचे को है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसी पे इसको यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए अब क्या करेंगे, हम आगे के रो में यानी 10th वाला जो रो है उसमें हम अब इंक्रीज करेंगे। और इंक्रीज करेंगे अब कौन से नंबर के चेन में, सबसे पहले तो 6th वाले नंबर पे हम बढ़ा रहे थे, उसके बाद 7th वाले नंबर पे हम बढ़ा रहे थे। अब जो बढ़ाएंगे वो 8th नंबर का चेन होगा, उसमें हमको हर जगह पे बढ़ाना होगा, हर 8th चेन में बढ़ा देंगे और सारा पैटर्न इसी तरह से जाएगा। ये एक चेन लिए हुए हैं हम यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपल सिंगल क्रोशे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे किए हैं और 8th वाले नंबर में 2 सिंगल क्रोशे कर देंगे सेम चेन में, सेम स्टिच में। यहाँ पे यहाँ तक एक 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 और 8th वाले में 2-2 सिंगल क्रोशे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर 8वें वाले नंबर पे हम बढ़ा देंगे इसको। इसी तरह से करते हुए पूरा लास्ट यहाँ तक आना है और जहाँ जहाँ 8वां नंबर का चेन होगा, स्टिच होगा, वहाँ पे हम लोग को बढ़ा देंगे इसको। तो ये मेरा राउंड जो है 10 वाला अभी अब ख़त्म होने को है। तो मेरा 8वां वाला इसमें आ रहा है लास्ट वाले स्टिच में। तो हम लास्ट में ना बढ़ा के उसके एक पहले में बढ़ा रहे हैं। 1, 2 और लास्ट वाले में एक कर दे रहा है, एक चेन और पलट देंगे।
और इस स्टेज तक आते आते इस तरह से करके देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा जैसे जैसे ये बड़ा होते जा रहा है तो इसका स्लोप चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से इसका बढ़ाना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर बॉडी फिर छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से करके चेक करेंगे तो स्लोप अभी भी जा रहा है ये। अब जो इतना डाउन हो रहा है तो अब और ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, तो अभी हम बढ़ाए हैं इसलिए नेक्स्ट वाले में नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ाएंगे क्योंकि बॉडी भी अब सही होना चाहिए। तो अब 11वें नंबर का रो में हम बिल्कुल सिंपल सिंगल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। अगर आपका भी स्लोप कुछ इस तरह से जा रहा है तो आप भी यही कीजिए बस। तो इस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम कुछ भी नहीं बढ़ा रहे हैं, सब में सिंगल क्रोशे। तो मेरा 11th नंबर का रो भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, और इसको इस तरह से जब करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे है। तो स्लोप भी अभी सही है। तो इस वाले रो में तो हम कुछ नहीं बढ़ाए थे 11th में, लेकिन अब 12th वाले में फिर से हम बढ़ाएंगे। 12th नंबर में फिर से बढ़ाएंगे। और कौन से नंबर के स्टिच में बढ़ाएंगे, इसके पहले हम 8th नंबर वाले में बढ़ा रहे थे, अब हम 9th नंबर वाले चेन में दो सिंगल क्रोशे करेंगे और बढ़ाएंगे हर 9th नंबर के चेन में, सॉरी स्टिच में। एक चेन लेके हम इसको टर्न किए हुए हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th नंबर। तो 9th नंबर में हमको क्या इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम एक ही स्टिच में दो सिंगल क्रोशे कर दिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9th नंबर में ही फिर से बढ़ा दिए इस तरह से। तो अब इस तरह से करते हुए जहाँ जहाँ पे 9th नंबर का स्टिच आएगा वहाँ पे हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9th वाले में फिर से बढ़ा देंगे, और यही पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ लास्ट तक आना है। तो मेरा 12th नंबर का जो रो है वो भी कंप्लीट होने को आ गया, लास्ट में आ गए इसके। तो अब मेरा जो हम इंक्रीज कर रहे थे वो 9th नंबर के चेन में कर रहे थे, तो 9th नंबर का मेरा लास्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे इंक्रीज नहीं करके हम 8th नंबर वाले चेन में ही इंक्रीज कर दिए, और यहाँ लास्ट में एक कर दिए सिंगल क्रोशे। तो देख रहे हैं ये सारा इसका कॉर्नर जो है सीधा जा रहा है इस तरह से, इसीलिए यहाँ पे ये काम करता है। फिर एक चेन, और इस तरह से करके देखेंगे तो स्लोप अभी सही जा रहा है हमारा। और अभी अभी हम तुरंत बढ़ाए हैं इस वाले लाइन में 12वें नंबर में, 12 नंबर का रो हमारा चल रहा था। अब 13 नंबर के रो में हम क्या करेंगे कि सिंगल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। 12 नंबर रो में हम बढ़ाए हैं इसलिए 13 में सिंगल क्रोशे सारे स्टिच में। तो ये मेरा 13वां राउंड भी कंप्लीट हो गया और इसमें हम कोई भी इंक्रीज नहीं किए हैं, तो इसका साइज कुछ इस तरह से दिख रहा है करने के बाद। अब इसको इस तरह से करके चेक करेंगे सेंटर, अभी भी स्लोप सही जा रहा है हमारा, थोड़ा डाउन है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले राउंड में भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि बॉडी भी हम लोग को थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो नहीं बढ़ाएंगे तो अब वहाँ बॉडी बनने में दिक्कत होगा। तो इसलिए अब 14वें नंबर में हम फिर से बढ़ाएंगे। और कौन से स्टिच में बढ़ाएंगे, इसके पहले हम 9th स्टिच में बढ़ा रहे थे, तो अब जो बढ़ाएंगे वो हम 10th स्टिच में बढ़ाएंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। 10th वाले स्टिच जहाँ जहाँ आएगा वहाँ दो सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें एक चेन हम लिए हुए हैं पहले से, टर्न करेंगे, एक 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 वाले में एक और सिंगल क्रोशे, यानी कि 10th नंबर में 2 सिंगल क्रोशे। अब यही पैटर्न चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 में एक और सिंगल क्रोशे, हर 10वें नंबर में 2 सिंगल क्रोशे, और यही पैटर्न फॉलो करते हुए इसके लास्ट तक ऐसे ही आना है। इसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी भी स्लोप हमारा बैलेंस चल रहा है। तो अभी अभी चूंकि हम बढ़ाए हैं 14th नंबर पे, 14th नंबर के रो पे, इसलिए अब 15th वाला जो रो चलेगा हमारा, 15th नंबर के रो में हम सिंगल क्रोशे सारे स्टिच में कर देंगे। इस बार कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसके पहले अभी जस्ट बढ़ाए हैं। इसको इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे सारे स्टिच में करते जाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे सारे स्टिच में, यहाँ पे जितना भी है सारे में सिंगल क्रोशे हो जाएगा। तो मेरा 15 नंबर का जो रो है वो भी कंप्लीट हो गया है, और इसमें कुछ भी हम नहीं बढ़ाए हैं। वो बढ़ने के बाद कुछ भी नहीं बढ़ाया, और उसके बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके चेक करेंगे तो इसका स्लोप तो अभी सही जा रहा है। तो अब चूंकि हमारा बॉडी बनने वाला अब टाइम आ रहा है, तो अब थोड़ा जल्दी बढ़ाएंगे, नहीं तो बॉडी छोटा पड़ेगा। और वही अगर हम बड़े साइज़ का बना रहे होते तो और थोड़ा पहले हम लोग इसको बढ़ाए होते। जैसे कि ये छोटे नंबर का, हम छोटे साइज़ का बना रहे हैं, इसलिए हम इसको सेकंड नंबर पे जब बढ़ाएं, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा पे कुछ नहीं बढ़ाए थे। जबकि बड़ा साइज़ होता तो 4th नंबर पे ही हमको बढ़ाना पड़ता। तो ये सब साइज़ पे डिपेंड करता है। और सबसे जो बेसिक चीज़ है कि किसी भी साइज़ का आप ये चीज़ बनाइए, बस स्लोप का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मेंटेन रहे। अब हम 15 नंबर का रो तो अब कर लिए कंप्लीट, और इसमें कुछ भी हम नहीं बढ़ाए थे। अब 16 नंबर वाले में फिर से हम इंक्रीज करेंगे। और किस नंबर में करेंगे, इसके पहले हम 10th वाले स्टिच में बढ़ा रहे थे। अब जो है 11 नंबर का जो भी स्टिच होगा वहाँ पे बढ़ाएंगे। तो आप भी जब ये बढ़ाने का काम करें तो एक लिखते जाए उसको, ताकि पता रहे कि इसके पहले कौन से नंबर पे बढ़ाए थे, तो अब कौन से नंबर पे बढ़ाना है। एक हम चेन लेके पलट के रखे हुए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमको बढ़ाना है 11वें नंबर पे। तो ये 11वें नंबर पे हम 2 सिंगल क्रोशे कर दिए सेम स्टिच में, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11वें नंबर पे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, और इसी पैटर्न पे बढ़ाते जाएंगे और पूरे लास्ट तक यही करना है। लास्ट स्टिच तक इसी पैटर्न पे बढ़ाते जाएंगे। तो इस राउंड के बिल्कुल हम लास्ट में आ गए हैं, और ये 16 नंबर का राउंड चल रहा है जिसमें हम 11वें स्टिच में बढ़ा रहे हैं। तो मेरा 11वां जो स्टिच है वो लास्ट वाले में आ रहा है, इसलिए उसके पहले वाले में ही हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। 1 और ये 2, और लास्ट वाले में एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे और एक चेन। और इसका शेप कुछ ऐसा है इंक्रीज होने के बाद। और ये कुछ ऐसे अभी है, तो देख रहे हैं अब इसका स्लोप बढ़ा रहे हैं तो इसका स्लोप अब कुछ कम हो रहा है, पर अभी भी है स्लोप, तो ये सही है। तो अभी हम बढ़ाए हैं, इसलिए नेक्स्ट वाले रो में अभी नहीं बढ़ाएंगे।
और अभी जो रो करेंगे वो होगा 17। 17 में हम सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे सारे स्टिच में। जितना भी स्टिच अभी है इसमें सब में सिंगल क्रोशा। एक चेन हम लिए हुए हैं, तो पहला वाला स्टिच सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी सिंगल क्रोशे, और इस तरह से करते हुए कुछ भी इस वाले लाइन में इंक्रीज नहीं करना है और सारे में सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से सारे स्टिच में। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी स्टिच है सारे में सिंगल क्रोशे। तो ये राउंड मेरा 17 नंबर का जो रो है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद इसका शेप कुछ ऐसा है और इसमें हम कुछ भी इंक्रीज नहीं किए हैं, जैसा था वो बिल्कुल वैसे ही है रखे हैं। सारे में सिंगल क्रोशे करते गए हैं सारे स्टिच में। अब इसको इस तरह से ला के देखेंगे। इस तरह से अभी भी हमारा स्लोप सही है। तो अब इस वाले रो में भी हम लोग एक बार और इंक्रीज करेंगे। अब मेरा 18 नंबर का रो चलेगा जिसमें हम इंक्रीज करेंगे। और इस बार इसके पहले हम 11th नंबर के चेन में जो है स्टिच में इंक्रीज कर रहे थे। इस बार हम 11th नंबर के स्टिच में इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अब अगला जो हम इंक्रीज करेंगे वो 12 नंबर के चेन में करेंगे। जहाँ जहाँ 12 नंबर का चेन आएगा वहाँ वहाँ बढ़ा देंगे। ये एक चेन मेरा लिया हुआ है, टर्न करेंगे और सबसे पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 12वां जो चेन आएगा अब हम उसमें बढ़ा देंगे इस तरह से। एक ही स्पेस में दो दो सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर से 12 में एक बढ़ा देंगे और इसका मतलब है उसी स्टिच में हम दो दो सिंगल क्रोशे कर दिए। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसके लास्ट जो स्टिच है वहाँ तक आना है। तो अब मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और लास्ट का ये एक बचा हुआ था। हम हर 12वें वाले जो स्टिच है उसमें हम बढ़ा दिए हैं, और ये चूँकि कॉर्नर है इसलिए लास्ट से पहले वाले में बढ़ा दिए हैं और लास्ट वाले में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन। अब इसमें बढ़ाए हैं तो इसके अगले वाले में नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से करके चेक जरूर करना है ये चीज़। तो सही जा रहा है हमारा। तो अब इसके अगले वाले राउंड में हम नहीं बढ़ाएंगे और उसको सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे ही करेंगे। 19 नंबर में सारा हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे। 19 नंबर के रो में जितना भी ये स्टिच है। यहाँ पे हम एक चेन दे दिए हैं, इसको पलटेंगे और सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से सिंगल क्रोशे हर स्टिच में यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक करते जाना है। तो ये राउंड भी मेरा लास्ट हो गया है और इसमें हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं। और ये था मेरा 19वां राउंड था। और इस तरह से इसको करके देखेंगे फिर से। तो सही जा रहा है अभी हमारा। अब जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें एक और, हाँ, यहाँ पे इसको तब तक हम लोग इस चीज़ को फॉलो करना है
जब तक इसका कि योक हाइट हम लोग को नहीं मिले, जैसे 6 मंथ तक के बच्चे के लिए 11 सेंटीमीटर है और 6 से 9 के लिए 12 और 9 से 12 के लिए 13 है। तो हमको वहाँ तक ले जाना है जब तक ये 11 सेंटीमीटर के आसपास नहीं हो जाए। तो इस तरह से कर रहा है तो ये 9 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम अभी ये 2 रो तो और चलेगा, 2 से 3 रो चलना चाहिए। देखते हैं 2 रो करके। और ये इस बार हम इंक्रीज करेंगे। 19वें वाले राउंड में हम बिल्कुल नहीं बढ़ाए थे, अब 20 नंबर में हम क्या करेंगे, इंक्रीज। और इसके पहले हम 12वें नंबर में हमेशा बढ़ा रहे थे, अब जो बढ़ाएंगे वो 13वें नंबर पे बढ़ाएंगे। 13वें नंबर का जहाँ जहाँ चेन आएगा वहाँ वहाँ बढ़ाएंगे स्टिच। ये हम लास्ट सिंगल क्रोशे करके और एक चेन लिए हुए हैं। अब पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां वाला में 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में, इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वें वाले में 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से कर देंगे। तो जहाँ जहाँ 13 नंबर आएगा वहाँ वहाँ पे बढ़ा देना है। पहला इंक्रीज यहाँ किए, दूसरा ये पहला था, ये दूसरा। तो इसी तरह से यहाँ से लेके लास्ट तक जहाँ जहाँ 13 नंबर वाला स्टिच मेरा आएगा वहाँ वहाँ पे हम बढ़ा देंगे। तो मेरा 20वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसमें हम इंक्रीज कर दिए हैं हर 13वें स्टिच में। अब मेरा चलेगा 21वां राउंड। तो इसको भी एक बार चेक कर ले ज़रा। और अभी बढ़ाए हैं तो अभी नेक्स्ट वाला जो रो होगा उसमें हम नहीं बढ़ाएंगे। स्लोप भी हमारा सही जा रहा है, थोड़ा सा है नीचे की ओर डाउन है, लेकिन अब जो अगर हम लोग कुछ बढ़ाएंगे तो अब ये ऊपर को जाने का कोशिश करेगा। तो अब 1 या 2 बार से नहीं बढ़ाएंगे। जिनका बड़ा साइज होगा वो तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। अब मेरा जो योक हाइट हमको जितना चाहिए था वो था 11 सेंटीमीटर के आसपास लगभग। तो मेरा लगभग 11 में थोड़ा सा कम आ रहा है, देख सकते हैं 11 से मेरा थोड़ा कम है। अब एक चीज़ इसमें और देखने वाला है कि पूरा बॉडी और ये आर्म होल जो यहाँ पे छोड़ेंगे हम लोग, तो ये सारा हम लोग को उसमें आना चाहिए। तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, अगर थोड़ा बहुत जो कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ स्लिप्स का जोड़ेंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा चेन हम लोग डालकर उसको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन लगभग तो जोड़ कर चेक करना पड़ेगा कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हम साइज लिखे हुए हैं वहाँ पे आर्म होल साइज भी हम लिखे हैं कि इस 6 मंथ के बच्चे का 9 सेंटीमीटर और उससे बड़ा 10 और उससे बड़ा 11, और पूरा बॉडी का जो नाप होता है, सीने का जो नाप होता है वो 48 सेंटीमीटर है मेरे साइज में। तो देखा जाए तो 48 तो पूरे राउंड का है, आगे और पीछे बैक और फ्रंट दोनों का 48 है सीने का नाप। उसके बाद 9 सेंटीमीटर सिर्फ इसका आगे का साइड है, तो 9 सेंटीमीटर आर्म होल का पीछे का साइड भी होगा, तो 9 9 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर एक आर्म होल का और दूसरे का भी 18 सेंटीमीटर, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, तो टोटल आर्म होल भी हमारा 36 होना चाहिए, प्लस आगे पीछे का गोलाई 48। तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 4 3 7 1 8, टोटल मतलब राउंड फिगर में 84 के आसपास होना चाहिए। इसका मेजरमेंट जब लेंगे तो 84 के आसपास होना चाहिए हमारा, तब हमारा आर्म होल, बॉडी, आगे का पीछे का सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से करके और चेक कर लेंगे। पहले ये यहाँ का स्टार्टिंग जो रहता है वहाँ से लेकर राउंड में चेक कर लेंगे।
थोड़ा बहुत कम रहेगा तो चलेगा, क्योंकि जैसा कि हम बताएं स्लीव्स के पास फिर ले लेंगे एक्स्ट्रा चेन, थोड़ा कम रहेगा तो ये लगभग 85 के आसपास आ रहा है मेरा, 85 86 के आसपास आ रहा है, देख सकते हैं। और आना कितना चाहिए था 84, तो बिल्कुल सही है 84। तो अब हम स्लीव्स वगैरह के लिए इसमें निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले कुछ स्टिच मार्कर निकाल लेते हैं। अब जिसके पास स्टिच मार्कर नहीं है वो या तो ऊन वगैरह लगा दे जहाँ जहाँ निशान लगाना होगा। पहले इसका हम लास्ट कर लें, कुछ लास्ट स्टिच बचा हुआ था इसका। तो लास्ट वाले में अभी हम इंक्रीज कर रहे थे, इसलिए लास्ट वाले में हम इंक्रीज कर लेंगे और इसके बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टिच में एक ही रहने देंगे। कॉर्नर था तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉर्नर में कैसे मैनेज करते हैं। अभी हम एक चेन इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब क्या करेंगे, इसका पहले इसको दोनों का आगे का जो फेस है ये दोनों का जो ये खुला हुआ पार्ट है दोनों को एक साथ रखेंगे ऐसे करके, और पहले इसका सेंटर निकालेंगे कि क्या है, इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे पहले एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। चाहे तो चेन को काउंट भी कर सकते हैं, पर ये हमको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो ये हमारा सेंटर हो गया पीछे का। अब इसको जो हम लेकर आएंगे इसी स्टिच मार्कर के आगे इस तरह से रखेंगे, तब ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ कर दें और इसको यहाँ खींच दें, तो कैसे होगा फिर बराबर, इसलिए ये करना ज़रूरी था। तो जहाँ भी लगा है उसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे, उसी तरह से इसको भी रखेंगे। इस तरह से हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्लीव्स के लिए स्टिच मार्कर लगाएंगे इस तरह से। तो अब स्लीव्स के लिए कितना लगाएंगे हम लोग, कैसे अब लेंगे ये, तो पहले तो अपने ये आर्म होल से भी ले सकते हैं और नहीं तो सीने के नाप से भी ले सकते हैं। एक अगर निकल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर सीने का नाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो वो तो पूरा राउंड करके दिया है आगे और पीछे दोनों का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये है सेंटर और 48 पूरे का कह रहा है, तो यानी 24 आगे और 24 पीछे, और आगे में यहाँ पे इसका ये भी बनेगा, क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर भी बनेगा साइड का, ये बटन होल्स वगैरह, तो यहाँ जाएगा। तो 24 आगे का 24 पीछे का, तो 24 24 48 सेंटीमीटर। तो आगे में हमारा जो पार्ट है वो 24 सेंटीमीटर से थोड़ा कम लेते हैं, यानी कि लगभग 22 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब बटन होल्स बनाएंगे तो वो भी कुछ ले लेगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर देखते हैं, 22 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है 22 सेंटीमीटर, इसका भी आधा कर देंगे। 22 सेंटीमीटर हमको फ्रंट लेना है, तो इसका भी आधा कर देंगे यहाँ पे। वैसे भी 11 सेंटीमीटर इसका हाफ होगा, तो ये जो सेंटर है यहाँ से लेंगे 11 सेंटीमीटर कहाँ आता है, तो यहाँ आ रहा है। तो लगभग अंदाजे से पहले तो स्टिच मार्कर लगा देते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ, फिर बाद में काउंट करके दोनों तरफ इक्वल कर लेंगे, पर फिलहाल अंदाजे से आगे का भी और पीछे में भी लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल्स काम लगा रहा है। उसी तरह से 11 सेंटीमीटर यहाँ से भी लेंगे और लगभग यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी स्टिच मार्कर लगा देते हैं। इस तरह से। तो अब अगर आर्म होल अगर अलग हो गया तो बॉडी आगे और पीछे का भी हो ही गया। अब करना क्या है, ये तो हम अंदाजे से लगाए हैं, चेन अभी काउंट नहीं किए हैं, स्टिच जितना भी है। तो अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच को हम लोग काउंट करेंगे। उसी तरह से इसका भी स्टिच यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल होना चाहिए आर्म होल। और उसके बाद फिर आगे और पीछे का देखेंगे कि क्या करना है। तो पहले काउंट करते हैं दोनों आर्म होल का। तो इसको तो पहले काउंट करेंगे ही करेंगे, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें
कि 11 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लिए थे, यहाँ से यहाँ तक का लिए थे। तो बॉडी का तो मालूम है कि नाप के लिए तो सही ही होगा। और प्लस आर्म होल का जो साइज था वो हमारा था 9 सेंटीमीटर, तो वो भी लगभग लगभग यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पीछे का 9 तो है ही इधर, है कि नहीं है वो तो अभी चेक करेंगे। मार्कर लगाने के बाद ये भी लगभग चेक कर ले। तो देखिए लगभग मेरा 9 सेंटीमीटर आ रहा है ये, तो लगभग अभी सब सही जा रहा है। अब क्या करना है कि बस चेन को गिन के इक्वल करना है कि जितना आर्म होल का इधर चेन हो उतना ही इधर भी हो। जितना हम फ्रंट का रख रहे हैं पीछे का उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम आगे 22 रखे हैं, तो पीछे का उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, जाहिर सा बात है, तो चलेगा। और यहाँ पे फिर बॉर्डर बनाएंगे तो वो उसको ले लेगा जगह। तो इन दोनों का चेन हम काउंट करते हैं और उसके बाद फिर आगे और पीछे का चेन काउंट करेंगे। तो सारा हम काउंट कर लिए हैं। और मेरा जो ये आर्म होल के लिए जो नंबर्स है वो है 36 स्टिच है। आपका अलग हो सकता है क्योंकि ऊन भी सबका अलग अलग होता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर मेरे साइज़ का है तो ये वाला आर्म होल यहाँ से यहाँ तक लेने पर लगभग लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जब यहाँ चेन डाल के इसको जोड़ेंगे तो जिसका अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा है वहाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा चेन डाल देंगे तो वहाँ मैनेज हो जाएगा। तो वहाँ आर्म होल भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सा बॉडी भी बढ़ जाएगा। तो दोनों आर्म होल हम काउंट कर लिए। मेरा 36 चेन इधर भी है, 36 चेन इधर भी है इस मार्कर को लेकर। और फ्रंट का जो साइड है यहाँ पे मेरा 22 है, सॉरी 44 है टोटल। 22 इधर 22 इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक 22 और यहाँ से लेके यहाँ तक 22, तो टोटल 44 है आगे का। और पीछे साइड में है 52 स्टिच है। तो पीछे का हम आगे वाले से 8 स्टिच जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा मेरा। जब यहाँ बॉर्डर बनाएंगे तो वो पीछे के बराबर ही हो जाएगा। तो मेरा तो ऐसे ही सही है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ना शुरू करेंगे स्लीव्स को। तो कैसे करेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग सिंगल क्रोशे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एक चेन लेंगे, इसको पलटेंगे और ये मेरा फ्रंट साइड ही है। तो ये मेरा फ्रंट साइड ही है। तो यहाँ से जोड़ेंगे कैसे, पहले जैसे हम लोग सिंगल क्रोशे कर रहे थे वैसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए अगले स्टिच मार्कर तक आएंगे। इस स्लीव्स का जो पहला स्टिच मार्कर है यहाँ तक वैसे ही आना है, बिल्कुल इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक। अगले स्टिच मार्कर में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ से पहले स्टिच मार्कर को हटाएंगे और पीछे वाले में लगे रहने देंगे, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा काउंट करके। फिलहाल जहाँ तक हम आए हैं वहाँ का हटाए हैं, इसमें लगे रहने देते हैं। अब यहाँ आ गए। अब अगर किसी को इंक्रीज़ करना है यहाँ पे नंबर तो यहीं पे होगा। ये वो वाला जगह है जहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगाए हुए थे। तो यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे कर देंगे और जिसको जितना एक्स्ट्रा अपना चेन डालना है या साइज़ बड़ा करना है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 3 जो है चेन एक्स्ट्रा डाले हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले स्टिच में आ जाएंगे और सबसे पहले तो ये मार्कर को हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जैसे सिंगल क्रोशे कर रहे थे वैसे ही सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये आर्म होल वाला जो स्पेस है ये हमारा स्किप हो गया। अब ये हम लोग यहाँ से अब यहाँ पहुँच गए, बैक साइड की ओर आ गए। तो अब बैक साइड में जैसे नॉर्मल सिंगल क्रोशे होता है वैसे ही हम लोग अगले स्टिच मार्कर तक बिल्कुल नॉर्मल सिंगल क्रोशे, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है, सीधे वहाँ आ जाएंगे। इस तरह से करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो हम लोग अभी जोड़े हैं स्लिप्स वो कुछ ऐसा लगेगा, ये इस तरह से कुछ दिखेगा चेन देने के बाद। और ये इसका फ्रंट इस तरह से। इस तरह से रहेगा। तो अब यहाँ से करते हुए हम लोग को अगले स्टिच मार्कर तक, तो अब अगले स्टिच मार्कर तक हम आ गए हैं। तो अब इस साइड वाला को हटा देते हैं और इसके पीछे जो यहाँ है इधर का भी नहीं निकालेंगे, अभी सिर्फ यहाँ का निकालेंगे। इसका अभी जैसे लगा है वैसे ही लगे रहने देंगे। अब यहाँ पे भी जैसे इसके पहले जोड़े थे वैसे ही जोड़ देंगे। पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे
अब यहाँ वाला उठाकर यहाँ लाएंगे और पहले तो स्टिच मार्कर में इसको ऐसे लगा देंगे और इसको हटा देंगे। ओ पहले चेन लेना था। उस साइड हम लोग 3 चेन डाले थे, तो इधर भी 3 चेन डालेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हुक को ले आएंगे और मार्कर को हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे। अब जैसे वो स्लिप्स जोड़े थे अब वैसे ही ये स्लिप्स जुड़ जाएगा। और ध्यान रखना है कि कहीं वो ट्विस्टेड ना हो जाए स्लिप्स, जिस साइड से कर रहे हैं वैसे ही रहे। अब जैसे सिंगल क्रोशे कर रहे थे अब वैसे इस वाले जगह पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। और अब हम लोग कहाँ आ गए, अब इस आर्म होल के बाद हम लोग आगे का ये वाले फ्रंट साइड पे आ गए। अब नॉर्मल सिंगल क्रोशे पूरे आगे के फ्रंट तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे होता है वैसे हो जाएगा। और ये जुड़ने के बाद क्या है, यहाँ जोड़ने के टाइम में बस ध्यान रखना है कि ये इसी तरह से रहे, पलटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ध्यान इसका रखना है। अब यहाँ का ये कुछ इस तरह से दिखेगा जो अभी अभी जोड़े थे, ये इस तरह से। और जिनका परफेक्ट साइज़ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो एक्स्ट्रा चेन नहीं डालेंगे, वो ऐसे ही जोड़ देंगे वहाँ पे। और ये और आगे से ये ऐसे। इस तरह से रहेगा। तो ये आगे का देख रहे हैं कितना सीधा जा रहा है। तो सिंगल क्रोशे में जब भी राउंड बनाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ये इस तरह से स्ट्रेट कहीं जाता ही नहीं है, ऊपर नीचे इधर उधर भागने लगता है। तो अगर स्लोप का ध्यान रख के इसका जब भी आप बढ़ाएंगे तो ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, ये हमेशा स्ट्रेट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब तो ये जुड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके लास्ट तक वैसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए आएंगे। तो इसके लास्ट में अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और लास्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे कर दिए, यहाँ एक चेन ले लिए। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको पलटेंगे। अब हमारा जो भी सिंगल क्रोशे होगा अब वो बॉडी बनेगा। तो यहाँ से यहाँ आएंगे और इस चेन पे भी जो हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं वहाँ भी सिंगल क्रोशे हो जाएगा, और वहाँ से सीधे फिर बैक में आ जाएंगे। फिर बैक में करते हुए यहाँ इस चेन से होते हुए फिर यहाँ फ्रंट में आ जाएंगे, और सिंगल क्रोशे वहाँ तक करते जाएंगे जहाँ तक हम लोग को नीचे का बॉडी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी लंबा चाहिए। तो यहाँ तक तो नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे करते हैं वैसे ही करना है। तो करते हैं आगे। एक चेन मेरा एक्स्ट्रा लिया हुआ है ऑलरेडी। अब इसके भी पहले वाले स्टिच में नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे किए थे वैसे ही अब सारे स्टिच में करते जाएंगे। इन सारे स्टिच में अब नॉर्मल सिंगल क्रोशे होगा। अब बढ़ाने वाला काम अब बिल्कुल नहीं करना है। तो अब ये नॉर्मल सिंगल क्रोशे यहाँ से लेके अब यहाँ तक तो वैसे ही आएगा, तो वैसे ही कीजिए। तो अब सिंगल क्रोशे करते हुए अब हम ये चेन वाले स्पेस में आ गए हैं। तो चेन वाले स्पेस में भी कुछ नहीं करना है, बस जैसे नॉर्मल सिंगल क्रोशे हम लोग करते आए हैं वैसे ही यहाँ पे चेन दिख रहा होगा 3। तो ये जो चेन का वी शेप है इसी में ऊपर का लूप को यूज़ करेंगे और इस तरह से, और नॉर्मल ही सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे करते हुए आए हैं। 1 और ये 2, अब नेक्स्ट वाला 3, इस तरह से। उसके बाद तो सीधे हम लोग यहाँ पे अब स्टिच आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे होते आया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से। और बाहर में कुछ ये ऐसे दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो चेन है नॉर्मल तरीके से वैसे ही सिंगल क्रोशे हो जाएगा इस वी वाले शेप में। 3 चेन दिए हैं तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे भी होगा हर एक चेन में, और इस तरह से करते हुए यहाँ फ्रंट में आ जाएंगे। यहाँ से शुरू किए थे हम लोग अभी सिंगल क्रोशे, अब चेन में हो गया। अब चेन से होते हुए हम लोग पीछे आ गए, और पीछे से अब वापस यहाँ पे उसी तरीके से जैसे यहाँ किए हैं सिंगल क्रोशे वैसे ही चेन में हो जाएगा, और यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो
अब मेरा ये पहला रो जो है वो पूरा हो गया है। अब इस यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब जो भी काम होगा वो बिल्कुल रिपीट होगा, जितना भी अब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब स्लिप्स तो नहीं, अब स्लिप्स को तो बाद में अब किया जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा और पूरा बैक और फ्रंट होते हुए यहाँ तक सेम जो है रो वो रिपीट होता रहेगा। और तब तक रिपीट होगा जब तक इसका बॉडी का जितना लेंथ आपको चाहिए वहाँ तक ना हो जाए, ये वाला चीज़ यहाँ तक इस तरह से ना आ जाए। तो टोटल कितना सेंटीमीटर हम करेंगे, 16 सेंटीमीटर के आसपास। जब तक मेरा ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 सेंटीमीटर नहीं हो जा रहा है तब तक हम करेंगे। यहाँ से हाइट लेंगे 14, 15, 16 कम से कम यहाँ तक आना चाहिए मेरा। और बच्चे का हम थोड़ा सा लंबा ही नीचे से रखते हैं। नॉर्मली जितना भी यहाँ से स्लीव का लेंथ होता है उतना ही बॉडी का भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16, 17 और 18 सेंटीमीटर, तो उतना ही बॉडी को भी आर्म होल से नीचे तक ले जाएंगे। तो अब जिसको जितना लंबा चाहिए उतना अब रो को रिपीट करते हुए सिंगल क्रोशे का यहाँ तक लाएंगे।